हेलो फ्रेंड्स, मैं सगर शुभांगी आपका ईआर चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करते समय हमें क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट लेंगे। बीएमसी का सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है। हम इस वीडियो में 2019 और 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वाटर कंटेंट रेशियो एंड मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर मॉडरेट एक्सपोजर यूज्ड इन अ प्लेन सीमेंट कंक्रीट आर रिस्पेक्टिवली एज पर IS 456/2000। ऑप्शन ए 0.6 to 20 kg per meter cube, ऑप्शन बी 0.6 to 40 kg per meter cube, ऑप्शन सी 0.5 to 50 kg per meter cube एंड ऑप्शन डी 0.55 to 60 kg per meter cube। इस क्वेश्चन में IS कोडल प्रोविज़न पूछा गया है। इस IS 456/2000 जो यूज किया जाता है प्लेन एंड RCC कंक्रीट के लिए। इस कोड में पेज नंबर 20 पर टेबल नंबर 5 है जिसमें डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए हमें सीमेंट कंक्रीट मिनिमम सीमेंट कंटेंट और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो इसके साथ कौन सा ग्रेड यूज़ करेंगे ये भी दिया है। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें इसे ध्यान में ही रखना होगा। क्वेश्चन में हमें प्लेन कंक्रीट के लिए पूछा गया है। फॉर अ प्लेन कंक्रीट माइल्ड के लिए 220 एंड 0.6, मॉडरेट के लिए 240.6, सीवर कंडीशन के लिए 250.6, वेरी सीवर कंडीशन के लिए 260.45 एंड एक्सट्रीम कंडीशन के लिए 280.4। मॉडरेट के लिए 240 और 0.6 ये हमारा आंसर होगा। 240 और 0.6 ऑप्शन बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाउ मच इज द कार्बन कंटेंट परसेंटेज इन अ हार्ड स्टील? 0.5 to 0.8, 0.8 to 1.5, 0.3 to 0.5, 0.15 to 0.13। Friends, steel is an alloy of pure iron plus carbon and all other element, but carbon is the main component in a steel. If carbon जब कार्बन कंटेंट का परसेंटेज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ मीन्स यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ेगा एंड आल्सो हार्डनेस बढ़ेगा। कार्बन कंटेंट के अनुसार कार्बन कंटेंट के परसेंटेज के अनुसार स्टील 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट कैटेगरी है इसकी लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में 0.12% और 0.25% कार्बन यूज़ किया जाता है। मीडियम कार्बन स्टील में 0.25% एंड 0.25% टू 0.6% कार्बन यूज़ किया जाता है और हाई कार्बन स्टील में 0.6% टू 1.2%। लो कार्बन स्टील का एग्जाम्पल है माइल्ड स्टील जिसमें 0.23% कार्बन यूज़ किया जाता है। मीडियम कार्बन स्टील का एग्जाम्पल मीडियम स्टील, हार्ड कार्बन स्टील का एग्जाम्पल है हार्ड स्टील।
फ्रेंड्स, हार्ड स्टील के लिए 0.6 to 1.2% कार्बन यूज़ किया जाता है, जो ऑप्शन में नियरेस्ट है 0.8 to 1.5%. सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी 0.8 to 1.5%. अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर कुड नॉट रिड्यूस और eliminate plastic shrinkage cracks. Option A, erect temporary windbreakers. Option B, concrete should be poured in layers. Option C, erect temporary roof. Option D, reduce the time between placing and finishing. फ्रेंड्स, प्लास्टिक श्रिंकेज जो होता है वो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स जो होते हैं वो रैपिड लॉस ऑफ water from the surface of the concrete before it had set. So we need to prevent these plastic shrinkage cracks. So इसलिए हमें विंड ब्रेकर्स इरेक्ट कर सकते हैं, टेम्पररी रूफ भी इरेक्ट कर सकते हैं, जल्दी से प्लेसिंग करके फिनिशिंग करके हम प्लास्टिक श्रिंकेज को भी रिड्यूस कर सकते हैं. सो जो ऑप्शन बी है, कंक्रीट शुड बी पोर्ड इन अ लेयर्स, ये नॉट रिलेटेड है प्लास्टिक श्रिंकेज से. सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी, कंक्रीट शुड बी पोर्ड इन अ लेयर. अगला क्वेश्चन देखेंगे, who had discovered direct relationship between water cement ratio and strength of concrete? John Abraham, Abraham Lincoln, Duff Abrams, अल्बर्ट पिंटो. इसका सही आंसर है डफ अब्राम्स. डफ अब्राम्स ने कहा है, स्टेटमेंट दिया है, स्ट्रेंथ ऑफ concrete mix is inversely proportional to mass ratio of water to cement. Means if we increase the water content, then our strength is decreases. He gives the relation compressive strength is equal to A by B to the power water cement ratio. Here A and B are the constants. So our correct answer is Duff Abrams, which gives the direct relationship between water content ratio and strength of concrete. Next question is, which of the following test is not a test for evaluating workability of a concrete? Slump test, flow test, compaction factor test, Le-Chatelier test. Friends, workability is a property of a fresh concrete in a simple word, it is the easy of placement and the work without any segregation, and it is measured by slump cone test, compaction factor test, flow table test, Kelly ball test, and VB consistometer test. F5 टेस्ट जो है वो वर्कैबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, बट द ऑप्शन डी, Le-Chatelier टेस्ट, दिस Le-Chatelier टेस्ट इज यूज्ड फॉर साउंडनेस विच इज डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ अर्बन लाइन, एंड द अदर टेस्ट जो है साउंडनेस के लिए वो है ऑटोक्लेव टेस्ट. ऑटोक्लेव टेस्ट ये यूज़ किया जाता है जब मैग्नीशिया इज ग्रेटर देन 3%. ऑटोक्लेव टेस्ट परफॉर्म्ड विच इज सेंसिटिव टू बोथ लाइम एंड मैग्नीशिया. सो करेक्ट आंसर इज Le-Chatelier टेस्ट विच इज नॉट
used for evaluating the workability of concrete. अगला क्वेश्चन है, one of the following is not a principle related to thermal insulation. Thermal resistance is directly proportional to thickness of material. Provision of air gap plays an important role in thermal insulation. Transfer of heat from outside to inside increases, and thermal resistance of a building depends on orientation also. ऑप्शन ए जो है, थर्मल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ अ मटेरियल. फ्रेंड, जितनी हम मटेरियल की थिकनेस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हीट ट्रांसफ़र होने के लिए. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट स्टेटमेंट. ऑप्शन बी जो है, प्रोविजन ऑफ एयर गैप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ थर्मल इंसुलेशन. एयर गैप इज़ द बेस्ट इंसुलेटर. एयर गैप इज़ द बेस्ट इंसुलेटर ऑफ हीट. सो हम ब्रिक वॉल में कैविटी छोड़ देते हैं. ऑप्शन सी जो है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इंक्रीजेस, ये रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट है. एंड ऑप्शन डी, thermal resistance of a building depends on orientation also. Friends, orientation means method of fixing in a direction of plan in a such a way that it receives the maximum benefit from the element. जैसे कि sun हो गया, wind and rain. When the orientation of a building east west direction में, when the orientation of a building ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होता है, मीन्स जो स्मॉल वॉल है, शॉर्ट वॉल है, वो ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में है, एंड फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, इट मिनिमाइज द सोलर हीट गेन. सो मीन्स आवर ऑप्शन डी जो है वो भी प्रिंसिपल है थर्मल इंसुलेशन का. इसमें out of these four options, the transfer of a heat from outside to inside increases. This is the not a principle related to thermal insulation. So correct answer is option C. अगला क्वेश्चन है, फायर लोड, fire risk criteria to classify occupancies for a building having an area of 100 meter square with combustible material of 1000 kg having calorific value of 4000 kilocalories per kg will be. इस क्वेश्चन में हमें फायर लोड निकालना है. फायर लोड का एक सिंपल फार्मूला है, वो है टोटल वेट ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू डिवाइडेड बाय एरिया. इस क्वेश्चन में हमें कंबस्टिबल मटेरियल 1000 kg दिया है. 1000 kg हम वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले में. कैलोरीफिक वैल्यू है 4000 किलो कैलोरीज पर kg डिवाइडेड बाय एरिया दिया है 100 मीटर स्क्वायर. 2 zeros cancel. Our answer is 4. Our answer is 40,000. 40,000 kilocalorie per meter square means option B. Okay, next question is 8th question है, are provided as a protective coating to wall at its top to prevent the seepage of water. ऑप्शन ए कॉर्बेल्स, ऑप्शन बी कॉर्नाइस, ऑप्शन सी कोपिंग्स, ऑप्शन डी फ्लोटिंग. कॉर्बेल्स.
कॉर्बेल्स जो है वो आर्किटेक्चरल ब्रैकेट है विच इज़ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल. इट्स फंक्शन इज टू सपोर्ट और अपीयर टू सपोर्ट अ सेलिंग. सेलिंग को सपोर्ट करता है और ट्रस भी रेस्ट होता है कॉर्बेल्स पर. कॉर्नाइसेस. कॉर्नाइसेस जो है एक ऑर्नामेंटल हॉरिजेंटल पार्ट है, फिगर में दिखाई देगा होगा. वो हॉरिजेंटल पार्ट है जो प्रोजेक्ट एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग और एट द जंक्शन ऑफ वॉल एंड सेलिंग. कॉर्नाइसेस. कॉर्नाइस जो है इंटीरियर में भी यूज़ किया जाता है और एक्सटीरियर में भी. ओके. कोपिंग्स. Copings covered the top exposed portion of roof with the layer of stone, bricks, terracotta or concrete. जनरली कोपिंग जो है वो बिल्डिंग को सेफ रखता है फ्रॉम सीपेज ऑफ वाटर. ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है. कोपिंग जो है सीपेज ऑफ वाटर से सेफ रखता है हमारे बिल्डिंग को. सो एंड जो ऑप्शन डी है फ्लोटिंग है कंक्रीटिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है. सो आवर ऑप्शन करेक्ट आंसर इज कोपिंग्स. अगला क्वेश्चन देखेंगे. 9th क्वेश्चन. अ वेल कैशन इज अ फाउंडेशन facilitating structure sunk in the ground or a water which is open at top as well as bottom, open at top and closed at bottom, open at bottom and closed at top. Option D, closed at top as well as at the bottom. Friends, we know caisson is a box like structure. कैशन जो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन के लिए एज अ फाउंडेशन यूज़ किया जाता है. कैशन वाटर टाइट रिटेनिंग स्ट्रक्चर है जो ब्रिज पियर फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन में और कंक्रीट डैम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. Caisson are constructed in such a way that the water can be pumped out, keeping the work environment dry. कैशन के 3 टाइप्स है. फर्स्ट बॉक्स कैशन, ओपन कैशन एंड न्यूमेटिक कैशन. फर्स्ट जो है बॉक्स कैशन. बॉक्स कैशन में जब बेरिंग स्टार्टा शालो डेप्थ पर है और लोड्स आर नॉट हेवी, वहाँ पर बॉक्स कैशन का यूज़ किया जाता है. बॉक्स कैशन ओपन एट टॉप एंड क्लोज्ड एट बॉटम. बॉटम में ये क्लोज रहता है और टॉप में ओपन रहता है. सेकंड कैशन जो है ओपन कैशन, इसे हम वेल कैशन भी कहते हैं. इट इज़ ओपन एट टॉप. एज वेल एज बॉटम. नेक्स्ट जो कैशन है न्यूमेटिक कैशन. ये ओपन एट टॉप एंड ओपन एट बॉटम एंड क्लोज्ड एट टॉप रहता है. और जहाँ पर डेप्थ ऑफ वाटर 12 to 35 मीटर पर है वहाँ न्यूमेटिक कैशन अडोप्ट किया जाता है. फ्रेंड्स, इस कैशन में वर्क जो है कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है और वर्किंग चैम्बर एयर टाइट रखते हैं. यहाँ पर वर्किंग चैम्बर एयर टाइट रखते हैं. वर्कर सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कैशन में बिकॉज वर्कर कैन सफर्स द कैशन डिसीज. So the correct answer of this question
is open at the top as well as at the bottom for the whale cation. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. If the compressive strength of a concrete increases, then tensile strength is also increases, but at a increasing rate, decreasing rate, constant rate, exponential increasing rate. टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होती है यह हमें बताना है. Friends, we know the tensile strength is indirectly measured as a flexural strength, and the tensile strength means 7 to 50% of compressive strength, and flexural strength is equal to 0.7 under root FCK. FCK is the कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ. इस फार्मूले में जब हम M20 पुट करेंगे तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ 3.13, जब M25 पुट करेंगे तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ 3.5 आएगी. जब हम M30 पुट करेंगे तब फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ 3.83. यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है वैसे इंक्रीज हो रही है, बट उनमें जो डिफरेंस है 3.13 एंड 3.5 का डिफरेंस है 0.37. हाँ, जो डिफरेंस है 0.37, 3.5 और 3.83 का डिफरेंस है 0.33. ये जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो गया है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एट डिक्रीजिंग रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ये इंक्रीज हो रही है. अगला क्वेश्चन, Question 11. The brick piece obtained by cutting a triangular portion of a brick such that half a header and half stretcher are obtained on adjoining cut faces is called as queen closure, mitrate closure, king closure, 3/4 bat. फ्रेंड्स, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि ब्रिक लेंथ वाइज हाफ कट की है. जब ब्रिक लेंथ वाइज हाफ कट की होती है उसे क्वीन क्लोजर कहा जाता है. जब ब्रिक विड्थ वाइज हाफ कट की जाती है उसे हाफ बैट कहा जाता है. ओके. माइट्रेट क्लोजर में हेडर जो है हेडर साइड कंप्लीटली कट की होती है और स्प्लेड विद द एंगल ऑफ 45 डिग्री टू 60 डिग्री. किंग क्लोजर में एडजेसेंट साइड जो है एडजेसेंट साइड के स्ट्रेचर एंड हीडर फुल रखते हैं और बाकी के जो स्ट्रेचर एंड हीडर है वो हाफ किया जाता है. और जो ट्रायंगुलर पोर्शन है वो निकालने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे किंग क्लोजर कहा जाता है. ओके फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ब्रिक पीस obtained by cutting a triangular portion of the brick such that header is half and half stretcher are obtained on adjoining cut faces is called as king closure. So correct answer is option C.
नेक्स्ट ओके फ्रेंड्स, ये हमारा 2019 का बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम 2020 का बिल्डिंग एंड मटेरियल कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन देखेंगे। मैंने 2020 का एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर लिया है यहाँ पर। क्वेश्चन 78, एज अ पार्ट ऑफ ग्राउंड वर्क फॉर प्लास्टर, dots are laid on the surface of wall to be plastered having size 10 cm by 10 cm, 20 by 20 cm, 10 by 10 mm and 15 cm by 15 cm. Answer of this question is 15 cm by 15 cm। ये आंसर MPSC ने दिया है। 15 cm by 15 cm dots are laid on the surface of wall to be plastered. Next question is, a vertical member of a frame which is employed to subdivide a window or door vertically is called as jamb, reveal, transom, mullion. फ्रेंड्स, जाम जो है वो वर्टिकल वॉल फेस ऑफ एन ओपनिंग विच सपोर्ट्स द फ्रेम ऑफ डोर एंड विंडो और डोर का जो फ्रेम है उसका ये वर्टिकल वॉल फेस रहता है। नेक्स्ट जो है रिवील इज एक्सटर्नल जैम ऑफ डोर और विंडो ओपनिंग एट राइट एंगल्स टू द वॉल फेस। नेक्स्ट जो है ट्रांसम में हॉरिजॉन्टल मेंबर विच इज इम्प्लाइड टू सब डिवाइड द विंडो ओपनिंग हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट है मुलियन इज अ वर्टिकल मेंबर विच सब डिवाइड द विंडो और डोर। ये डोर है, इसमें ये मुलियन जो सब डिवाइड करता है डोर ओपनिंग को। सो आवर करेक्ट आंसर इज मुलियन जो सब डिवाइड विंडो और डोर वर्टिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिंग पेंट हार्डन्स बाय इवेपोरेशन ऑफ थिनर और सोलवेंट। एल्यूमिनियम पेंट, सेल्यूलोज पेंट, asbestos पेंट, सिलिकेट पेंट। आउट ऑफ दिस ऑप्शंस सेल्यूलोज पेंट जो है वो हार्ड होता है जब सोलवेंट और थिनर इवेपोरेट होते हैं। सेल्यूलोज पेंट जब सरफेस पेंटेड विथ सेल्यूलोज पेंट्स कैन बी वॉश्ड इजीली एंड क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pneumatic caisson is a structure used in a foundation work which is open at the top as well as at the bottom, open at bottom and closed at top, closed at top as well as bottom, closed at bottom and open at the top. फ्रेंड्स, न्यूमेटिक कैशन हम डिस्कस किए हैं। इसका करेक्ट आंसर होता है open at bottom and closed at top. Next question is, by using which material can resilient floor can be made? Resilient floor is loosely defined as manufactured from elastic material और वो ड्यूरेबल भी होता है, फर्म भी होता है और वो उसका एग्जांपल है वाइनल टाइल, asphalt टाइल, रबर, लिनोलियम एंड poured synthetic resin. So answer of this question is fourth, all of the above। जो resilient floor जो होता है वो PVC से, रबर से और लिनोलियम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच IS कोड आर डिटेल्स ऑफ स्लम टेस्ट मेंशन? IS 1060। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है MPSC ने कैंसिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Which defect in a timber is an early sign of decay? Heart shape, star shape, ring shape, cup shape. इसका जो आंसर है वो एमपीएससी ने स्टार शेप दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मली व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग फॉर विच फायर लिफ्ट्स must be provided? Above 15 meter, above 25 meter, above 40 meter, above 50 meter. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है above 15 meter. नेक्स्ट क्वेश्चन इज as per IS 456/2000 minimum cement content for M25 grade concrete with moderate exposure condition used in RCC work is. एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है बट पिछले क्वेश्चन में हमें प्लेन कंक्रीट के लिए पूछा गया था, इसमें आरसीसी वर्क के लिए है. इसका करेक्ट आंसर है 300 kg per meter cube. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर seal in the traps varies from 5 to 10 centimeter, 3.5 to 7.5 centimeter, 2.5 to 5 centimeter and 3 to 7.5 centimeter. वाटर सील जो है वो एंट्री ऑफ सीवर गैसेस इनटू बिल्डिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका करेक्ट आंसर है 3.5 to 7.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स शुड बी मोर दैन 2.7, 2.9, 3 एंड 2.5. इसका करेक्ट आंसर है 2.7. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the constituent is in excess in a brick earth it makes brick brittle. Alumina, सिलिका, like मैग्नीशिया. जब सिलिका कंटेंट ब्रिक में ज़्यादा होता है तो वो ब्रिक को ब्रिटल करता है. सो करेक्ट आंसर इज सिलिका. थैंक यू फ्रेंड्स, थँक यू सो मच. हॅलो फ्रेंड्स, मी सगळं शुभांगी तुमचं मनापासून स्वागत करते ER या चॅनलमध्ये. फ्रेंड्स, महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेसची तयारी करत असताना आपल्याला प्रथमतः क्वेश्चन पेपरचा ॲनालिसिस करणं खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणून आज आपण प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनची सिरीज सुरू करत आहोत. स्टार्टिंग आपण बिल्डिंग मटेरियल अँड कन्स्ट्रक्शनपासून करणार आहोत. आणि फ्रेंड्स, हा एक वास्ट सब्जेक्ट आहे, त्यामुळे याला डेली स्टडी करावा लागतो. आता आपण 2019मध्ये झालेला पेपर फर्स्ट बघत आहोत. चला क्वेश्चन 1कडे जाऊया. क्वेश्चन 1 इज मॅक्झिमम वॉटर कंटेंट रेशो अँड मिनिमम सिमेंट कंटेंट फॉर मॉडरेट एक्सपोजर यूज्ड इन अ प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट आर रिस्पेक्टिवली ॲज पर IS 456/2000. ऑप्शन ए 0.6 220 kg per meter cube, option B 0.6 240 kg per meter cube, option C 0.5 250 kg per meter cube and option D 0.55 260 kg per meter cube. मित्रांनो, या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला डायरेक्ट IS कोडल प्रोव्हिजन विचारलेला आहे अँड IS कोड 456/2000 मधील क्लॉज 6.1.2 पेज नंबर 20वर हा टेबल 5. या टेबल 5मध्ये प्लेन कॉन्क्रीट अँड रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीटसाठी डिफरंट एक्सपोजर कंडिशन दिलेले आहेत आणि त्यानुसार सिमेंट कंटेंट अँड वॉटर सिमेंट रेशो विचारलेला आहे. क्वेश्चनमध्ये आपल्याला प्लेन कॉन्क्रीटसाठी आणि मॉडरेट एक्सपोजर कंडिशनसाठी 240 मिनिमम सिमेंट कंटेंट अँड 0.6 मॅक्झिमम वॉटर सिमेंट रेशो येणार आहे. अँड सिवरसाठी 250 अँड 0.5 वॉटर सिमेंट रेशो, व्हेरी सिवरसाठी 260 अँड 0.45, एक्स्ट्रीमसाठी 280 अँड 0.4, माइल्डसाठी 220 अँड 0.6. सो आवर आन्सर इज 0.6 240 kg per meter cube. Next question is
How much is the carbon content percentage in a hard steel? Option A 0.5 to 0.8, option B 0.8 to 1.5, option C 0.3 to 0.5, and option D 0.15 to 0.3. Steel is an alloy of pure iron and carbon plus all other element. कार्बन कंटेंट हा एक मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट आहे स्टीलमधला. जर कार्बन कंटेंट इन्क्रीज झाला तर स्ट्रेंथ मीन्स यील्ड स्ट्रेंथ अँड अल्टिमेट स्ट्रेंथ ऑल्सो इन्क्रीजेस. हार्डनेस इन्क्रीज होते, बट डक्टॅलिटी जी आहे ते डिक्रीज होते. कार्बन कंटेंटनुसार स्टीलचे 3 कॅटेगरीमध्ये डिव्हिजन होते. पहिला आहे लो कार्बन स्टील, देन मीडियम कार्बन स्टील, देन हाय कार्बन स्टील. लो कार्बन स्टीलमध्ये जे पर्सेंटेज असतं कार्बनचं ते 0.12 टू 0.125%, मीडियममध्ये 0.25% टू 0.6%, हाय कार्बन स्टीलमध्ये 0.6 टू 1.2%. लो कार्बनचं जे एक्झाम्पल आहे ते आहे माइल्ड स्टील. माइल्ड स्टीलमध्ये किती पर्सेंट असतं? 0.23% असतं कार्बनचं. मीडियममध्ये मीडियम स्टील, हाय कार्बन स्टीलमध्ये हार्ड स्टील. सो हार्ड स्टीलसाठी किती? 0.6 टू 1.2% कार्बन स्टील पाहिजे. 0.6 टू 1.2%. ऑप्शनमध्ये आपल्याला 0.6 टू 1.2% दिसत नाही, पण नियरेस्ट जे आहे 0.8 टू 1.5 आहे. सो आन्सर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स could not reduce or eliminate plastic shrinkage cracks. Option A erect temporary windbreakers, option B concrete should be poured in a layer, option C erect temporary roof, and option D reduce the time between placing and finishing. Friends, plastic shrinkage cracks are caused by rapid loss of water from the surface of concrete before it has set. So we need to prevent the loss of water from concrete. त्यासाठी आपण विंड ब्रेकर्स इरेक्ट करू शकतो. पुन्हा टेम्पररी रूफ सुद्धा इरेक्ट करू शकतो आणि लवकर प्लेसिंग करून फिनिशिंग करून क्युरिंग करून प्लास्टिक श्रिंकेज रिड्यूस करू शकतो. म्हणजे हा पण ऑप्शन बरोबर आहे. बट ऑप्शन बी हे कॉन्क्रीट शुड बी पोअर्ड इन अ लेअर याच्याशी रिलेटेड नाही, इनकम्प्लीट सेंटेन्स आहे. सो आवर आन्सर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who had discovered direct relationship between water cement ratio and strength of concrete? Option A John Abraham, option B Abraham Lincoln, option C Duff Abrams, option D Albert Pinto. याचं करेक्ट आन्सर आहे डफ अब्राहम. यांनी एक रिलेशन सांगितलेलं आहे. स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू strength of concrete mix is inversely related to mass ratio of water cement ratio. यांनी एक रिलेशन दिलंय. compressive strength is equal to A by B to the power of water cement ratio. This is the compressive strength. मीन्स जसं आपण वॉटर कंटेंट इन्क्रीज करू तशी स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ही डिक्रीज होते. सो आवर आन्सर इज डफ अब्राहम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट अ टेस्ट फॉर इव्हॅल्युएटिंग वर्कॅबिलिटी ऑफ अ कॉन्क्रीट? स्लम टेस्ट, फ्लो टेस्ट, कॉम्पॅक्शन फॅक्टर टेस्ट अँड लीच ॲटिलियर टेस्ट. मित्रांनो, वर्कॅबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट. In a simple word, it is easy of placement and work without any segregation. It is measured by
फर्स्ट आहे स्लम टेस्टनं मेजर केलं जातं. दुसरा कॉम्पॅक्शन फॅक्टर टेस्ट. तिसरा फ्लोर टेस्ट. चौथा किलीबॉल टेस्ट. and fifth is VB consistometer test. या ऑप्शनमध्ये ली चॅटिलियर जे आहे, ली चॅटिलियर टेस्ट ही साऊंडनेससाठी यूज केली जाते, जे डिटरमाइन करतं प्रेझेन्स ऑफ अनबर्न्ट लाईम ओनली. अँड जे साऊंडनेससाठी जी दुसरी टेस्ट यूज केली जाते ती आहे ॲटोक्लेव्ह टेस्ट. ॲटोक्लेव्ह टेस्ट यूज्ड व्हेन कंटेंट ऑफ मॅग्नेशिया इज ग्रेटर दॅन 3%. ॲटोक्लेव्ह टेस्ट परफॉर्म विच इज सेन्सिटिव्ह टू बोथ लाईम अँड मॅग्नेशिया. सो आवर आन्सर इज ली चॅटिलियर टेस्ट, जे की स्लम वर्कॅबिलिटीसाठी यूज करत नाहीत. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिन्सिपल रिलेटेड टू थर्मल इन्सुलेशन. ऑप्शन ए थर्मल रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ मटेरियल. या ऑप्शनमध्ये दिले फ्रेंड जितके जास्त थिकनेस असेल मटेरियलची तितकी जास्त वेळ लागेल हीट ट्रान्सफर होण्यासाठी. सो दिस इज द राईट ऑप्शन, मीन्स हे प्रिन्सिपल आहे थर्मल इन्सुलेशनचं. नेक्स्ट ऑप्शन आहे प्रोव्हिजन ऑफ एअर गॅप प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन थर्मल इन्सुलेशन. या ऑप्शनमध्ये जे एअर गॅप आहे, एअर गॅप इज द बेस्ट इन्सुलेटर ऑफ अ हीट. म्हणून आपण ब्रिक वॉलमध्ये जे कॅव्हिटी तयार करतो त्यामुळे काय होतं, हीट हे थर्मल इन्सुलेशन इन्क्रीज होतं. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. ट्रान्सफर ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड increases. And option D is thermal resistance of a building depends on orientation also. Orientation means method of fixing in a direction of a plan in a such a way that it receives the maximum benefit from the elements of nature. Elements of nature कसे सन आहे, विंड आहे अँड रेन. जेव्हा ओरिएंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शनने असेल, सपोज दिस इज द बिल्डिंग, दिस इज शॉर्ट वॉल ईस्ट अँड वेस्ट डायरेक्शन असतील अँड जी लॉंग फेस आहे ते फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, देन इट minimize the solar heat again. So this option is also correct. Thermal resistance of a building depends on orientation also. Option C हा चुकीचा आहे. सो इथं नॉट प्रिन्सिपल रिलेटेड टू थर्मल इन्सुलेशन आहे. सो आन्सर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 7. Fire load. A fire risk criteria to classify occupancies for a building having an area of 100 meters square with combustible material of 1000 kg having calorific value of 4000 kilocalories per kg will be. Option A 14 lakh kilocalorie per meter square. Option B 40,000 kilocalories per meter square. Option C 250 kilocalories per meter square. And option D kilocalories per meter square. मित्रांनो याचा एक सिंपल फॉर्म्युला आहे फायर लोड काढण्यासाठी. फायर लोड इज इक्वल टू मास ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल इंटू कॅलरिफिक व्हॅल्यू डिवायडेड बाय एरिया. या क्वेश्चनमध्ये कंबस्टिबल मटेरियल जे आहे, कंबस्टिबल मटेरियल 1000 kg and calorific value 4000 divided by area 100. याचा आन्सर येतं 2 कॅन्सल झाले 0. 40,000 किलो कॅलरीज पर मीटर स्क्वेअर. ऑप्शन बी एक करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8. आर प्रोवाइडेड ॲज अ प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग टू वॉल्स ॲट इट टॉप्स टू प्रिव्हेंट द सिपेज ऑफ वॉटर. ऑप्शन ए कॉर्बेल्स. ऑप्शन बी कॉर्नाइज. ऑप्शन सी कोपिंग्स अँड ऑप्शन डी फ्लोटिंग. कॉर्बेल्स एक आर्किटेक्चरल ब्रॅकेट आहे विच इज प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल. इट्स अ फंक्शन इज टू सपोर्ट
or appear to support a ceiling, beam, shelf or the roof overhang itself. यावेळेस हे जे प्रोजेक्टिंग पार्ट आहे कॉर्बेलचं त्याच्यावर ट्रस हे रेस्ट केलं जातं. देन आहे कॉर्नायसेस. कॉर्नायसेस हा ऑर्नेमेंटल हॉरिझॉन्टल पार्ट आहे. दिस इज द हॉरिझॉन्टल पार्ट ऑर्नायसेसचा. तो सुद्धा प्रोजेक्टिंग असतो ॲट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑर ॲट द जंक्शन ऑफ अ वॉल अँड सेलिंग. कॉर्नायसेस हे इंटेरियरला पण असतं आणि एक्सटेरियरला पण असतात. ओके, नेक्स्ट कोपिंग्स. कोपिंग्स हे रूफचा टॉप एक्सपोज्ड पोर्शन आहे त्याला कवर करतो विथ द लेअर ऑफ स्टोन, ब्रिक, टेराकोटा ऑर अ कॉन्क्रीट. जनरली हे काय करतं, कीप द बिल्डिंग सेफ फ्रॉम द सिपेज ऑफ वॉटर ड्युरिंग रेनफॉल अँड बॅड वेदर कंडिशनमध्ये सुद्धा ते काय करतं, सेफ ठेवतं बिल्डिंगला. कोपिंग हे नेहमी स्लोपिंग असतं. हे स्लोपिंग साईड असतात त्याचे. याबरोबरच हा अस्थेटिक लुक पण देतो. सो कोपिंग हे आपल्या क्वेश्चनचं राईट आन्सर असणार आहे. कोपिंग अँड ऑप्शन डी जो आहे फ्लोटिंग. फ्लोटिंग हा कॉन्क्रीटशी रिलेटेड आहे. सो आवर आन्सर इज कोपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन 9th. A whale caisson is a foundation facilitating structure sunk in the ground or water which is open at the top as well as at the bottom, open at top and closed at bottom, open at bottom and closed at top as well as at the bottom. Friends, caisson हे एक बॉक्स लाईक स्ट्रक्चर आहे. अंडरग्राऊंड कन्स्ट्रक्शनसाठी यूज केलं जातं. हे एक वॉटर टाईट रिटेनिंग स्ट्रक्चर आहे आणि ब्रिज पियरच्या फाउंडेशनचं कन्स्ट्रक्शन असेल किंवा कॉन्क्रीट डॅमचं कन्स्ट्रक्शन करायचं असेल तर कॅशन टाईप फाउंडेशन यूज करतात. याचे 3 टाईप्स पडतात. एक बॉक्स कॅशन, वेल कॅशन अँड न्यूमॅटिक कॅशन. बॉक्स कॅशनमध्ये जे बेरिंग स्टार्ट आहे शालो डेपला अवेलेबल असेल तर ते यूज केलं जातं. लोड्स आर नॉट व्हेरी हेवी तिथे बॉक्स कॅशन यूज केलं जातं आणि ते ओपन ॲट द टॉपला पण ओपन ॲट द टॉप अँड क्लोज्ड ॲट द बॉटम असतं म्हणून त्याला बॉक्स कॅशन म्हणतात. सेकंड आहे ओपन कॅशन. ओपन कॅशनला वेल कॅशन सुद्धा म्हणतात. ओपन कॅशन हे ओपन ॲट द टॉप ऑल्सो क्लोज्ड ओपन ॲट द टॉप अँड ओपन ॲट द बॉटम. देन नंतर जेव्हा कन्स्ट्रक्शन होईल तेव्हा ते टॉपला आणि बॉटमला हे प्लग केले जातात. बॉटमला आणि टॉपला प्लग केले जातात. नेक्स्ट कॅशन आहे न्यूमॅटिक कॅशन. Pneumatic cushion, it is open at the bottom and closed at the top, and it is adopted only where the depth of water is 12 to 35 मीटर असेल. मित्रांनो, या कॅशनमध्ये वर्क कॅरी केलं जातं ते कंट्रोल्ड कंडिशनमध्ये. वर्किंग चेंबर, जिथला जो वर्किंग चेंबर आहे तो एअर टाईट असतो. मॅक्झिमम प्रेशर लिमिटेड असतं. न्यूमॅटिक कॅशनमध्ये वर्कर्स सेफ्टी खूप महत्त्वाची असते बिकॉज वर्कर्स सफर्स ड्यू टू कॅशन डिसीज. सो द करेक्ट answer of our question is open at the top as well as at the bottom, well cushion साठी. Next question is question 10th. If the compressive strength of a concrete increases, then tensile strength is also increases, but at increasing rate, decreasing rate, constant rate, exponential increasing rate. Friends, we know the flexural strength means
Flexural strength is nothing but the tensile strength is 7 to 15% of compressive strength. Flexural strength is 0.7 under root FCK. या फॉर्म्युल्यामध्ये जर आपण व्हॅल्यू ठेवलो M20, FCK मीन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ M20, तेव्हा फ्लेक्झरल स्ट्रेंथ येते 3.13. जेव्हा आपण M25 ठेवतो तेव्हा फ्लेक्झरल स्ट्रेंथ येते 3.5. M30ला हे 3.83 येतं. आता हे इन्क्रीज झालेले आहेत. जसे आपण कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथची व्हॅल्यू ठेवलो तसे हे इन्क्रीज झालेले आहेत. बट यामधला डिफरन्स 0.37, यामधला डिफरन्स 0.33. सो हे डिक्रीजिंग रेटला इन्क्रीज होत आहेत. इथं प्रूफ झालेलं आहे. सो आवर आन्सर इज डिक्रीजिंग रेट. Next question is, the brick piece obtained by cutting a triangular portion of the brick such that half a header and half a stretcher are obtained on adjoining cut faces is called as queen closure, mitrate closure, king closure, three-quarter bat. किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर मध्ये तुम्ही या फिगरमध्ये तुम्हाला दिसत असेल की ब्रिक ही लेंथ वाईज कट केलेली आहे. लेंथ वाईज हाफ झालेली आहे ब्रिक. आणि जर हेच ब्रिक जर विड्थ वाईज कट झाली तर त्याला बॅट भेटणार आहे. मायट्रेट क्लोजर. नेक्स्ट इज मायट्रेट क्लोजर. मायट्रेट क्लोजरमध्ये हिडरची साईड ही पूर्ण कट केलेली जाते. हिडरची साईड ही पूर्ण कट केली जाते इन द फॉर्म ऑफ स्प्लेड और मिट्रेड इन द अँगल ऑफ 45 to 60 degree. देन किंग क्लोजरमध्ये हा स्ट्रेचर, हा हेडर, एक ॲडजसंट साईडचे स्ट्रेचर आणि हेडर हे ठेवले जातात तसेच. आणि दुसरे जे आहेत हे ॲडजसंट साईडचे ते हाफ केले जातात. हा हाफ हेडर, हा हाफ स्ट्रेचर आणि हा ट्रायंग्युलर पोर्शन साईडला काढला जातो. सो जो रिमेनिंग पोर्शन आहे तो आहे किंग क्लोजर. bat, this is the ही फुल ब्रिक आहे आणि हे बॅट हाफ बॅट झालेला आहे. आणि 3/4 तो 3/4 असतो. रिमेनिंग पोर्शन इज 3/4 बॅट. सो आवर आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज किंग क्लोजर. Question 12 and last question आहे friends. For the formwork design, IS 456-2000 suggested the deviation from specified dimensions of cross section of columns and beams at. फॉर्मवर्क जेव्हा डिझाईन करत असतो तेव्हा स्पेसिफाईड क्रॉस सेक्शनचे जे डायमेन्शन्स आहेत त्याचे डेव्हिएशन विचारलेलं आहे. हा कोडल प्रोव्हिजन आहे. या कोडल प्रोव्हिजनमध्ये फॉर्मवर्क deviation from specified dimension of cross section or columns beams +12 to -6 mm. Next आहे deviation from dimensions of footings. फुटिंगसाठी dimension in a plan 50 mm -12 mm. Eccentricity 0.02 times the width of the footing in the direction of deviation but not more than 50 mm. and thickness
प्लस और मायनस 0.05 टाइम्स द स्पेसिफाईड थिकनेस. क्वेश्चनमध्ये क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम्सचे डेविएशनसाठी +12 mm and -6 mm आहे. सो आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज +12 mm and -6 mm. दिस इज द राईट आन्सर. फ्रेंड्स, आता आपण 2020ला झालेले बिल्डिंग मटेरियल अँड कन्स्ट्रक्शनचे क्वेश्चन पाहणार आहोत. हा मी डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड केलेला आहे. क्वेश्चन फर्स्ट आहे, ॲज अ पार्ट ऑफ ग्राउंड वर्क फॉर अ प्लास्टर, डॉट्स आर लेड ऑन द surface of a wall to be plastered having size. ऑप्शन फर्स्ट 10 cm by 10 cm, ऑप्शन 2 20 cm by 20 cm, ऑप्शन 3 10 mm by 10 mm, ऑप्शन 4 15 cm by 15 cm. The correct answer of this question is 15 cm by 15 cm. Dots are laid on the surface of wall to be plastered. Next question is, a vertical member of a frame which is employed to subdivide a window or door vertically is called as jamb, reveal, transom, mullion. याचं करेक्ट आन्सर आहे मुलियन. हे वर्टिकल मेंबर आहे आणि ते विंडो और डोअरला सबडिवाइड करतं. विंडो और डोअरला सबडिवाइड करतं. दोन पॅनलला हे सेपरेट करतं. सो करेक्ट आन्सर इज मुलियन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलिंग पेंट हार्डन्स बाय इव्हॅपरेशन ऑफ थिनर और सोलवंट. ऑप्शन फर्स्ट ॲल्युमिनियम पेंट, सेल्युलॉज पेंट, asbestos पेंट, सिलिकेट पेंट. जेव्हा थिनर और सोलवंटचं इव्हॅपरेशन होतं तेव्हा पेंट हे हार्ड होतं. या क्वेश्चनचं करेक्ट आन्सर आहे सेल्युलॉज पेंट. सेल्युलॉज पेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a pneumatic caisson is a structure used in a foundation work which is open at top as well as bottom, open at bottom and closed at top, closed at top as well as bottom, and fourth option is closed at bottom and open at the top. आपण पाहिलेलं आहे न्यूमॅटिक कॅशन. न्यूमॅटिक कॅशन हे ओपन ॲट द बॉटम, बॉटमला ओपन असतं, इथं वर्किंग चेंबर असतो, अँड क्लोज्ड ॲट द टॉप, टॉपला क्लोज्ड असतं. सो करेक्ट आन्सर इज ओपन ॲट द बॉटम अँड क्लोज्ड ॲट द टॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय यूजिंग विच मटेरियल कॅन रेझिलंट फ्लोअर्स कॅन बी मेड. PVC, रबर, थर्ड ऑप्शन इज लिनोलियम, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. फ्रेंड्स, रेझिलंट फ्लोअर्स हे पॉलिमर फ्लोअरपासून बनलेले आहेत आणि इंजिनियर्ड फॉर कम्फर्ट पर्पजसाठी आणि फ्लेक्झिबिलिटी असते त्यात. सो करेक्ट आन्सर इज PVC पासून पण तयार केलेलं असतं, रबर, लिनोलियम. सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. In which IS code are details of slum test mentioned. हा क्वेश्चन MPSCने कॅन्सल केलेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिफेक्ट इन अ टिम्बर इज अन अर्ली साइन ऑफ डिके. हर्ट शेक, स्टार शेक, रिंग शेक अँड कप शेक. द करेक्ट आन्सर इज स्टार शेक. नेक्स्ट क्वेश्चन, normally what should be the height of building for which fire lifts must be provided. फायर लिफ्ट्स केव्हा प्रोव्हाइड केले जातात. अबव द 50 meters, अबव 25 meters, अबव 40 meters, अबव 50 meters. फ्रेंड्स, फायर लिफ्ट्स हे 15 मीटर्सच्या वर प्रोव्हाइड केले जातात. सो करेक्ट आन्सर इज अबव 50 meter. above 15 meter.
Next question is, as per IS 456-2000, minimum cement content for M25 grade concrete with moderate exposure condition used in a RCC work is 250 kg per meter cube, 300 kg per meter cube, 320 kg per meter cube, 340 kg per meter cube. याचा करेक्ट आन्सर आहे 300 kg पर मीटर क्यूब यूज केलं. एवढं मिनिमम सिमेंट कंटेंट यूज केलं जातं M25 ग्रेडसाठी मॉडरेट एक्सपोजर कंडिशन इन अ RCC वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वॉटर सील इन द ट्रॅप्स व्हेरीज फ्रॉम 5 to 10 centimeter, 3.5 to 7.5 centimeter, 2.5 to 5 centimeter, 3 to 7.5 centimeter. वॉटर सील आहे जे ट्रॅपमधलं ते व्हेरी करतं 3.5 to 7.5 सेंटीमीटर. ऑप्शन 2 इज करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ अ बिल्डिंग स्टोन्स शुड बी more than 2.7, 2.9, 3 and 2.5. बिल्डिंग स्टोनसाठी स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ही 2.7 पेक्षा जास्त असली पाहिजे. सो करेक्ट आन्सर इज 2.7. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द constituent is in excess in a brick earth, it makes bricks brittle. First alumina, second silica, third lime, fourth magnesia. जेव्हा सिलिका हे एक्सेस असतं ब्रिकमध्ये तेव्हा ते ब्रिकला ब्रिटल बनवतं. सो करेक्ट आन्सर इज सिलिका. अशा प्रकारे 2020-2019चा MCQ क्वेश्चन पेपर कंप्लीट झालेला आहे. थँक्यू सो मच.